everyone, welcome to the day 20. In the previous class, we had done conditional statements in Java and we did 2 programs on it. So आज हम लोग उस पे और नया concepts करेंगे और नए नए programs करेंगे and we will see how things work out. तो आज को जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हम लोगों को मतलब स्क्वायर और क्यूब कुछ कैलकुलेट करना है. ओके, सो जैसे एस क्यूब दे दिया क्लास का नाम, जो कि स्क्वायर क्यूब निकाल कर देगा डिपेंडिंग अपॉन सम सिचुएशन और सम कंडीशंस. So the question I'll be writing down shortly. क्वेश्चन है मेरा कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसको इनपुट टू अनइक्वल नंबर्स, तो अनइक्वल नंबर्स इनपुट लेना है और कंडीशन, अब देखिए यही मेरा कंडीशन है. तो कंडीशन है मेरा इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द अदर. अगर मेरा फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन द अदर है तो डिस्प्ले करना है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. डिस्प्ले करना है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है, एंड क्यूब ऑफ द लार्जर नंबर. तो जो नंबर छोटा है उसका स्क्वायर निकालना है और जो नंबर बड़ा है उसका क्यूब निकालना है. अदरवाइज डू वाइस वर्सा. दैट मीन्स अगर आपका पहला नंबर स्मॉल है तो आपको उसका क्यूब निकालना है और अगर आपका सेकंड नंबर ग्रेटर है तो उसका स्क्वायर निकालना है. फाइन. और अगर दोनों नंबर्स इक्वल है, इफ अगर मेरा नंबर इक्वल है, if both the numbers are equal, या if the numbers are equal, display the message both the numbers are equal. So I hope you got my question. ठीक है, तो से इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं. से दो नंबर्स हैं मेरे पास, ए में जैसे 2 है और बी में से 3 है. तो इसमें करना ये है, तो क्या बोला है कि अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर है उससे तो करना है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर एंड क्यूब ऑफ द लार्जर. ओके, एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट ट्विस्टिंग इट, उसके बाद आई विल डू विद द अदर. पहला नंबर सेकंड नंबर से क्या है, ग्रेटर है, तो आपको डिस्प्ले करना है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर. तो स्क्वायर लेट से आपको हो जाएगा 2 times 2 दैट इज 4 और क्यूब हो जाएगा आपका लार्जर नंबर का, दैट इज 3 times 3 दैट इज 9. सिमिलरली अगर आपका ये वाइस वर्सा सिचुएशन होता कि ए में 2 है और बी में 3 है, तो पहला नंबर क्या है आपका छोटा है, तो यहाँ पर आपको उल्टा करना है इसका. वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, यहाँ हम लोग करेंगे क्यूब ऑफ द स्मॉलर. सॉरी, यहाँ पे जस्ट द स्मॉल मिस्टेक, ये 3 times 3 times 3 होगा, दैट इज 27. सिमिलरली अगर ये वाइस वर्सा सिचुएशन है तो यहाँ पे था स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्यूब ऑफ द स्मॉलर. तो क्यूब ऑफ द स्मॉलर दैट विल बी 8 and square of the larger number that would be 9. Okay, so I hope you get it. तो यहाँ पे we are doing square of the smaller. Cube of the larger number. Okay, और यहाँ पे वाइस वर्सा सिचुएशन है, तो इसको let's start solving this. उसके बाद यहाँ मेन फंक्शन को
यहाँ पे लिखेंगे and then we will proceed on with our input. अब इनपुट आपको लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आप चेक करोगे कि आपका वो दोनों नंबर्स इक्वल तो नहीं दे रहा है, बिकॉज आपको इक्वल नंबर्स नहीं लेना है। तो अभी के लिए लिख दे रहे हैं कि एंटर टू अनइक्वल नंबर्स। एज ऑफ नाउ आई एम राइटिंग दिस कि दो अनइक्वल नंबर्स तो आपको इनपुट लेना ही है। उसके बाद वी विल ऑल्सो चेक दैट कि वेदर दे हैव एंटर्ड अनइक्वल नंबर्स और नॉट। अगर इक्वल एंटर करेगा तो उसके लिए हम लोग मैसेज दिखा देंगे अकॉर्डिंगली। So we've taken both the numbers as input. Now check if A equal to B. अगर A और B equal है, then you will be displaying a message. See, यहाँ पे क्या बोला है? अगर both numbers are equal, display both the numbers are equal. See, both numbers are equal. You will have to display. Now यहाँ पे अगर दोनों नंबर, in case if they have entered both the numbers as equal, so you will display the message both numbers are equal. Fine. Else, अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब अनइक्वल नंबर्स है, तो नाउ यू विल हैव टू चेक व्हाट डू यू हैव टू चेक इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। सो सी, यहाँ एल्स के बाद एक ब्रैकेट लगेगा एंड नाउ यू विल बी चेकिंग इफ, मतलब ये आपका कंडीशन है सी। अगर आपका दोनों नंबर इक्वल है तो डिस्प्ले कर दोगे कि दोनों नंबर्स इक्वल है। अगर ये नहीं है, ये वाला कंडीशन क्या है? इन केस द नंबर्स आर अनइक्वल। अगर अनइक्वल है तो चेक करोगे कौन सा किससे बड़ा है। तो अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है, वही बोला है, इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द अदर, तो डिस्प्ले स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्यूब ऑफ द लार्जर नंबर। तो अगर a मेरा b से बड़ा है इन केस, तो आप स्क्वायर किसका निकालोगे? स्मॉलर नंबर का। तो इफ a इज ग्रेटर देन b, दैट मीन्स b स्मॉलर। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, क्यूब ऑफ द लार्जर नंबर। इफ a is greater, that means a would be, मतलब इसका क्यूब निकालना है। एंड सिंस इफ यू रिमेम्बर, आई टोल्ड यू ऑल इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो कि अगर आपका ऐसे एक से ज्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ जाता है इफ ब्लॉक में, एल्स ब्लॉक में, किसी भी ब्लॉक में, तो आपका ब्रैकेट यहाँ पर देना कंपल्सरी हो जाता है। ओके, सो दिस कंडीशन इज फॉर इफ द फर्स्ट नंबर is greater than the second number। अगर मेरा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से बड़ा है तो स्क्वायर निकालेंगे स्मॉलर नंबर का। तो यहाँ पर स्क्वायर निकल रहा है स्मॉलर का, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड क्यूब ऑफ द लार्जर नंबर। फाइन। नाउ सी, अगर ऐसा हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर से ग्रेटर नहीं है, हो सकता है फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से छोटा हो, तो उस बेसिस पे आप एक एल्स लगा सकते हो। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, मोस्ट ऑफ यू ऑल माइट गेट कंफ्यूज्ड इनिशियली कि ये वाला एल्स और ये वाला एल्स किसका क्या है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज वेरी सिंपल। सी, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर दोनों नंबर्स इक्वल है तो दोनों नंबर इक्वल बोल देगा, ये चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर वो मेरा एल्स ब्लॉक में आएगा। तो मतलब इफ दिस इज फॉल्स देन दिस पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड। नाउ व्हेन दिस पार्ट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड, नाउ दे विल चेक कि नंबर इक्वल तो नहीं है। भाई अब देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है तो छोटा नंबर का स्क्वायर निकालो, बड़ा नंबर का क्यूब निकालो। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल इसी का उल्टा करना है। तो यहाँ पे क्या निकाले थे? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। यहाँ पे क्या निकालेंगे? क्यूब ऑफ द स्मॉलर नंबर। नाउ टेल मी, अगर स्क्वायर में a अगर b से बड़ा था तो मतलब a बड़ा है b छोटा है, इसका क्या मतलब है?
इफ द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर, तो मतलब फर्स्ट नंबर यानी कि ए इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर यानी कि बी, मतलब ए बड़ा है बी छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, बी बड़ा है ए छोटा है, तो आप इसमें किसका निकालोगे, क्यूब। Let's execute this. Say 5 and 3. So see, अगर बोला था पहला नंबर दूसरे नंबर से, फर्स्ट नंबर अगर ग्रेटर है सेकंड नंबर से तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, फर्स्ट नंबर अगर सेकंड नंबर से ग्रेटर है तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर, सो 3 स्क्वायर इज 9। अगर और मेरा क्यूब ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो क्यूब ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 125। ये था फर्स्ट अगर सेकंड से बड़ा है, और इसमें उल्टा था, फर्स्ट अगर सेकंड से छोटा है तो यहाँ पे स्क्वायर निकाल रहे थे स्मॉलर का, यहाँ पे क्यूब निकालेंगे स्मॉलर का, तो स्मॉलर का क्यूब निकाला हमने, क्यूब ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 27 एंड स्क्वायर ऑफ दिस ये लार्जर नंबर इज 25। ओके, दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब कुछ बड़े नंबर्स पे एक बार ट्राई कर लेते हैं। से 26 एंड इस तरह से 35, तो स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर यानी कि 35 का स्क्वायर इज 1225 एंड क्यूब ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज 26 का ये। ओके, so you can verify this one if you want, and here वही करना था, स्क्वायर में आपको निकालना था स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, तो अगर ये a ग्रेटर देन b में a बड़ा है तो एल्स में तो b बड़ा है ना, तो b का हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पे स्क्वायर निकाल लिया, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर दैट इज b टाइम्स b, और क्यूब ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज a यहाँ पे छोटा है, वही लिखा है फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर, तो स्मॉलर का हमको क्यूब निकालना है, तो आई यहाँ पे a times k, okay, और इस तरह से we printed the value. So this is all for today. Thank you.